जय हिंद। मैं अमित जिंदाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो हमारी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख इंडेक्स के बारे में, महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में जो 2025 में जारी किए गए हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि इसमें आपको याद भी करा दिया जाएगा और सभी चीज़ें पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और लास्ट तक क्लास को जरूर देखना है। तो हम शुरू करते हैं। पहला इंडेक्स आप सभी के सामने है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है और इसको जारी किसने किया है, टोटल इसमें देश कितने थे, पहले स्थान पर, सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हम जारीकर्ता की बात करें, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया गया है। जो वैश्विक शांति सूचकांक है वर्ल्ड पीस इंडेक्स है और इसमें टोटल देश जो सम्मिलित रहे हैं वो 163 देश रहे हैं। इसमें पहले स्थान पर जो रहा है पूरी दुनिया में वो आइसलैंड रहा है और इसमें भारत की रैंक 115 रही है। 115वें स्थान पर भारत था इस इंडेक्स में। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक जारी किसने किया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। सम्मिलित देश कितने थे, 163 देश थे। पहले स्थान पर आइसलैंड रहा, भारत की रैंक इसमें 115 रही। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 की हम बात करें, इसको जो जारी किया है वो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। इसमें टोटल देश सम्मिलित थे 118। पहले स्थान पर इसमें स्वीडन रहा है। भारत की रैंक इसमें 71 रैंक भारत की रही है, ध्यान रख लेना है। और 2024 का भी मैं आपको बता देता हूं कि 63वें स्थान पर 2024 में भारत इसमें रहा है, 63 रैंक भारत की इसमें रही है। इसके बाद हम बात करें भाई ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 की, इसको जो जारी किया है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया और इसमें टोटल देश सम्मिलित थे 148 इसमें देश सम्मिलित थे। पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड रहा है और भारत इसमें 131वें स्थान पर रहा है। 2024 में भारत 129वें स्थान पर था। ये ध्यान रख लेना है आपको कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इसमें सम्मिलित देश 148 थे। पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड रहा और भारत इसमें 131वें स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसको जारी किया है जर्मन वॉच ने और इसमें सम्मिलित देश 63 थे और इसमें एक संगठन था ईयू भी इसमें सम्मिलित था और इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है। वैसे इसकी रैंक चौथी रही है लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा इसमें कोई नहीं रहा है, तो हम इसको पहले स्थान पर मान सकते हैं कि डेनमार्क पहले स्थान पर आए। भारत का स्थान इसमें 10 था। 2024 में भारत इसमें 8वें स्थान पर रहा था। 2024 का भी एग्जाम में पूछ लेता है कि 2024 में भारत की रैंक क्या रही है, तो ये भी मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। इसके बाद मानव विकास रिपोर्ट 2025, इसको जारी किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया गया है और इसमें सम्मिलित देश 193 देश सम्मिलित थे। इसमें पहला स्थान इसमें जो प्राप्त किया है वो आइसलैंड ने प्राप्त किया है। भारत का स्थान इसमें 130 रहा है और भारत का स्कोर 0.685 इसमें रहा है भारत का स्कोर और भारत की रैंक इसमें 130 रही है। इसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसको जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो फ्रांस की एक संस्था है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है और इसमें टोटल देश सम्मिलित थे 180 और इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर रहा है पूरी दुनिया में। भारत की रैंक की हम बात करें तो इसमें 151वें स्थान पर भारत रहा है। 2024 में 159वें स्थान पर भारत रहा और 2025 में 151वें स्थान पर भारत रहा है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 की हम बात करें, इसमें टोटल सम्मिलित देश 170 हैं और इसमें भाई भारत 36वें स्थान पर रहा है। 2024 में भारत इसमें 48 रैंक पर था और इसमें इस बार भारत कौन से स्थान पर आए, 36 रैंक पर आए वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में। इसके बाद हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंडेक्स तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको जारी किया है सतत विकास समाधान नेटवर्क ने और इसमें सम्मिलित देश भाई 147 देश सम्मिलित हैं।
पहले स्थान पर इसमें रहा है फिनलैंड। और भारत का स्थान आपसे पूछ लेता है कि इसमें भारत की रैंक क्या रही है, तो इसमें 118वें स्थान पर भारत रहा है। और 2024 में भारत इसमें 126वें स्थान पर था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बार भारत की रैंक इसमें थोड़ी पिछले साल के मुकाबले सही रही है, 118वें स्थान पर भारत रहा है। इसके बाद हम बात करें 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025, इसको जारी किया है नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया, और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका रहा है और भारत की इसमें रैंक 4th रही है। भारत कौन से स्थान पर है? इसमें 4थे स्थान पर 4th रैंक पर भारत रहा है। इसके बाद भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, इसको जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। सम्मिलित देश इसमें 180 थे। कितने? 180 देश इसमें सम्मिलित थे। पहले स्थान पर भाई इसमें डेनमार्क रहा है और भारत इसमें 96 रैंक पर रहा है। 2023 में भारत इसमें 93 था और भारत की और ज़्यादा खराब स्थिति हो गई है क्योंकि भारत में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो यह इंडेक्स हमें बताता है। 96 भारत की रैंक इस इंडेक्स में रही है। इसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, इसको जारी किया है ग्लोबल फायर पावर कॉम के द्वारा, इसको जारी किया गया। इसमें टोटल देश 145 थे। पहले स्थान पर इसमें अमेरिका रहा है और इसमें भारत की रैंक 4th रही है और 2024 में भी भारत इसमें 4th रैंक पर ही था। तो ये ध्यान रख लेना है, भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th रैंक पर रहा है। इसके बाद हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसको जारी किया है हैनले एंड पार्टनर्स ने और इसमें सम्मिलित देश 195 देश सम्मिलित थे और इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है। कौन सा देश रहा है पहले स्थान पर? सिंगापुर। भारत इसमें 85 था, 2024 में भारत इसमें 80 रैंक पर था। तो ये ध्यान रख लेना है, 2025 का भी याद कर लेना है और 2024 का भी याद कर लेना है। इसके बाद नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024, इसको जारी किया है पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट ने और इसमें टोटल देश 133 शामिल थे और इसमें पहला स्थान अमेरिका का रहा है। भारत इसमें 49वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है भारत? इसमें 49 रैंक पर प्यारे भाई इसमें भारत रहा है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। देखो 2024 वाले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक ये 2025 में जारी नहीं किए गए, तो वह 2024 वाले पूछ लेगा आपसे। जारी करता है विश्व वन्यजीव कोष और इसमें सम्मिलित देश 180 हैं और इसमें पहले स्थान पर लग्जमबर्ग रहा है और भारत इसमें 176वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ध्यान रख लेना, भारत की रैंक वैश्विक प्रकृति संरक्षण के मामले में 176 रही है। इसके बाद रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की हम बात करें तो भाई इसको जारी किया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया। इसमें टोटल 142 देश शामिल थे और इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क ने और भारत इसमें 79 रैंक पर रहा है। ध्यान रख लेना, भारत की रैंक क्या रही है? 79 इसमें भारत की रैंक रही है। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स भाई इंपॉर्टेंट है। देखो हैप्पीनेस इंडेक्स, पीस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसको जारी किया है वैल्यूगर हिल्फे, एक जर्मन संस्था है, उसके द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, सॉरी इसको हिंदी में इन्होंने थोड़ा गलत लिखा रखा है, वेल्थ हंगर एक संस्था है। ठीक है, वेल्थ करके संस्था है, उसने जारी किया है, जर्मन संस्था है और सम्मिलित देश इसमें 127 देश सम्मिलित है और इसमें पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो बेलारूस के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने? बेलारूस ने। भारत इसमें 105वें स्थान पर रहा है। भाई इंपोर्टेंट है, भारत इसमें 105वें स्थान पर रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की हम बात करें, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया है। सम्मिलित देश इसमें 165 है और इसमें पहले स्थान पर हांगकांग रहा है और भारत इसमें 84 रैंक पर रहा है। ठीक है, ध्यान रख लेना, भारत इसमें 84 रैंक पर रहा है इस इंडेक्स के अंदर। ठीक, अब देखो एक बार स्पीड से भारत की रैंक याद कर लेते हैं कि भाई भारत कौन कौन से स्थान पर रहा है। स्पीड से याद करेंगे भारत की रैंक। ठीक, देखो भारत की रैंक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी भाई जारीकर्ता पूछ लेता है और
और जब वो जारीकर्ता पूछता है तो फिर बच्चे उसको गलत करके आते, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। 2024 की रैंक बताई है, जारीकर्ता बताया है, पहले स्थान पर कौन रहा है, टोटल देश इसमें कितने सम्मिलित रहे हैं, पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको बता दी। ठीक, चलो अब देखो, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115 है, पीस इंडेक्स में क्या है भारत 115, ऊर्जा संक्रमण में भारत 71 रैंक पर है, और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत 131वें स्थान पर है, और जलवायु परिवर्तन में भारत 10वें स्थान पर है भाई, और मानव विकास में भारत कौन से स्थान पर है, 130वें स्थान पर है, और वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत 151वें स्थान पर है, और वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर है, और भाई वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत कौन से स्थान पर है, 118वें स्थान पर है, 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट में भारत 4th रैंक पर है, और इसके बाद भ्रष्टाचार में भारत 96 रैंक पर है, और इसके बाद ग्लोबल फायर पावर में भारत 4th रैंक पर है, और इसके बाद हेनले पासपोर्ट में भारत 85 रैंक पर है, और इसके बाद नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में भारत 49 रैंक पर है, और इसके बाद वही वैश्विक प्रकृति संरक्षण में भारत 176वें स्थान पर है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79 रैंक पर है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर है, और इसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84वें स्थान पर है। और प्यारे भाई, इसी के साथ अपना ये सेशन यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन कमेंट करके बताने हैं। ठीक, जैसे आपको बताना है कि हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है। एक तो आपको हंगर इंडेक्स बता दो आप, अगर आपको याद हो गया है तो हंगर इंडेक्स आपको बताना है, और दूसरा आपको बताना है भाई कमेंट करके पीस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, पीस इंडेक्स के बारे में, इन दोनों इंडेक्स के बारे में आप कमेंट करके बता दो फटाफट, सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको एक क्लास पसंद आ रही है तो भाई वो भी आपको बताना है। इस तरीके की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी टॉपिक वाइज, मैंने इससे पहले 2 टॉपिक आपको पढ़ा दिए, और इस क्लास की जो PDF आपको मिलेगी GS बाय अमित जिंदल सर टेलीग्राम चैनल, और दूसरा रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल, दोनों पे आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो दोनों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है आप सभी को। और मैं आपको दिखा देता हूँ जो GS बाय अमित जिंदल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पर आपको करंट अफेयर की E-बुक भी दी गई है। ठीक है, मेरे बर्थडे पर आपको करंट अफेयर की E-बुक मिली है बिल्कुल फ्री में, जिसमें 1 साल का करंट अफेयर है, बहुत बढ़िया तरीके से जिसमें करंट अफेयर आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा GS बाय अमित जिंदल सर। ठीक है, और बाकी यह E-बुक आपको रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक, चलो तो इसी के साथ अपने सेशन यहीं पर हो जाता है समाप्त। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।